नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने कॉल करके मैसेज करके ये जानना चाहा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और उस दौरान जब उनको पता चला कि मुझे एक आई इंजरी हुई है तो उन्होंने उस चीज़ के लिए कंसर्न लिया और काफ़ी दिन तक उन्होंने मेरी तबीयत का हालचाल वो लेते रहे। तो एक बहुत बड़ी बात है, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं है, वो कभी यहाँ क्लिनिक पे नहीं आए, पर उन्होंने उस तबीयत के लिए मुझसे पूछा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए हम आपको वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं, केसेस दिखाने वाले हैं लीवर सिरोसिस के। बैक टू बैक केसेस आएंगे। आज जो हम केस दिखाने वाले हैं ये आसाम का हमारा पेशेंट है जो यहाँ पर क्लिनिक में विज़िट करी थी। आसाम के डिस्ट्रिक्ट होजाई से हैं ये। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो बहुत डल थे और इनका फाइब्रोस्कैन लेवल था 54.6। जूम करके वीडियो में दिखा दिया जाएगा। अगर अल्ट्रासाउंड की बात करता हूँ तो अल्ट्रासाउंड में लीवर श्रंक था और पेट में पानी ज़्यादा था, मॉडरेट असाइटिस था। ट्रीटमेंट को 3 से 4 महीने के आसपास हो चुके हैं और इनकी वैल्यूज़ अब ये आई है। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इस केस में मार्च में ये हमारे पास आए थे नवंबर में। मार्च में एक ऐसा फेज़ आया था जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। किस वजह से हुई थी वो रीज़न को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री अल्कोहल की है, पर जहाँ तक पेशेंट का कहना है अल्कोहल लिया नहीं है। पर बीच बीच में लीवर सिरोसिस का पार्ट है कि अप्स एंड डाउन चलेंगे। कभी भी ऐसा लगेगा कि पेशेंट बहुत स्टेबल हो गया, कभी लगेगा कि दोबारा से हल्का सा रिवाइवल हुआ है। तो क्योंकि ड्यूरेशन मैटर करती है कि कितना टाइम इलाज को हो चुका है। जितना ज़्यादा टाइम जाता रहेगा उतना स्टेबल केस होता रहेगा। अब मेरे पास ये रिपोर्ट्स जो हैं, तो जहाँ पे इनके हॉस्पिटल का ये इनका चेकअप होता है, वहाँ की रिपोर्ट्स में समराइज़ करा हुआ है हर महीने की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का। तो अगर बिलिरुबिन की बात कर रहा हूँ तो 14 नवंबर को 4.39 था, दिसंबर में 3.60, मार्च में 4.30 जो एक फेज़ आया था ख़राब, और अप्रैल में दोबारा से 3.20। अब तक का सबसे कम बिलिरुबिन लेवल अब अप्रैल में आया है। ऐसे ही करके अगर आप और भी इसमें देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद से इसको देख सकते हैं। सीबीसी अगर आप देखना चाहते हैं इनका, तो पहले जब ये हमारे पास आए थे तो 9 था, दिसंबर में बढ़ के वो 11.6 हो गया, मार्च में जो वो लो फेज़ आया था उसमें 8.3 हो गया था, कम हो गया था दोबारा से, लेकिन अप्रैल में दोबारा से 10.1 हो गया है। प्लेटलेट काउंट फर्स्ट टाइम जब आए थे तो 1,10,000 थे, दिसंबर में 1,05,000 थे, मार्च के लो फेज़ में 80,000, अब दोबारा से 6 अप्रैल 2024 को बढ़ के 1,45,000 हो गए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सीबीसी दिखा दिया, ये देख लीजिए। जूम करके आपको दिखा दिया जाएगा, आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। ये केस में सिर्फ एक चीज़ जो नोटिसेबल है, इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, अच्छी आई है, और हर महीने का रिकॉर्ड भी हमने आपको दिखा दिया है। कुछ लोगों की डिमांड थी जी हमें हर महीने का रिकॉर्ड देखना है। पेशेंट हैं या किसी और डॉक्टर की तरफ से डिमांड आई है या कोई और स्ट्रेटजीज़ है, पर लीजिए, हम तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपको हमने दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो नोटिसेबल चीज़ है उस पर हम आते हैं कि मार्च में एक बहुत लो फेज़ आया जहाँ पर ब्लड की वोमिटिंग भी हुई। उनकी वाइफ का आसाम से फ़ोन भी आया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमने उनको कहा आप एक बार हॉस्पिटलाइज इनको कराइए, बेंडिंग कराइए। हालांकि जब एंडोस्कोपी हुई तो लाइगेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ग्लू लगा के उसको ठीक कर दिया गया। पेशेंट चाहता तो ये सोच सकता था कि मैंने 2 महीने दवाई खाई है, मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है, लेकिन क्योंकि पेशेंट को ये पता था कि जब वो जिस हालत में यहाँ आया था और कुछ महीनों के मेहनत में उसको क्या उसको तबीयत में लगा, तो उसको पता था रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट मेरे में आया है, तो उसका वो ट्रस्ट फैक्टर भी था आयुर्वेदा के साथ कि ठीक है, एलोपैथ तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे एक इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए है। तो उसने ये आयुर्वेद छोड़ा नहीं, हॉस्पिटलाइज हुआ कुछ दिन के लिए, मेडिसिन बीच में बंद हुई, फिर दोबारा से स्टार्ट करी, और आज आप रिज़ल्ट देख लीजिए, पहले से बेहतर ही लग रहा है। तो ये ट्रस्ट आयुर्वेदा पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ये लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे। हमारे कुछ पेशेंट हैं जो 7-7 दिन में लीवर सिरोसिस के लिए टेस्ट करा लेते हैं,
उनको ये लगता है कि बहुत जल्द हम ठीक हो जाएंगे। लीवर सिरोसिस बहुत छोटी बीमारी है, अगर इतनी छोटी बीमारी होती तो आप हमारे पास आते नहीं, और आपके आसपास में एलोपैथ के इतने डॉक्टर बैठे हैं ना कि वो उसको चुटकी में ठीक कर देते। ऐसा होता नहीं है ना, तभी आप लोग आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा कभी नहीं हो सकती ना, वो एलोपैथ की तरफ हम पहले भागते हैं। और एलोपैथ के बाद भी आयुर्वेदा के नियर बाय डॉक्टर्स जो होते हैं पहले आप उनके पास जाते हैं। जब 1% वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब आप हमें आप अप्रोच करते हैं या किसी और डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो आपके पास उतना पेशेंस भी होना चाहिए, जब इतनी बड़ी बीमारी आई है तो ठीक करने का एक पेशेंस भी होना चाहिए। हर पेशेंट का लक दूसरे जैसा नहीं हो सकता है ना, कि वो 15 दिन में ठीक हो गया था, वो 2 महीने में हो गया था, वो 1 साल में हो गया था, तो मैं भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें लेके मत आप चलिए। आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने सर्वाइवल को कैसे इंप्रूव कर सकूँ और सर्वाइवल रेट कैसे बढ़ा सकूँ। रिपोर्ट में इंप्रूवमेंट तो आने वाले टाइम में आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल। आप अपनी हेल्थ को भी पहले देखिए। तो आज के लिए ये वीडियो में हमने आपको असम का केस दिखाया। आने वाले टाइम में 2 पेशेंट के इंटरव्यूज़ भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, और आप देखेंगे तो आपको खुद से लगेगा कि लीवर सिरोसिस ट्रीटेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाते हैं एक और नया केस स्टडी। चलिए, थैंक यू।